चलिए कल हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट पूरा पढ़ लिए थे। उसके बाद न्यूट्रिशन इन एनिमल शुरू किए थे। न्यूट्रिशन इन एनिमल में हम लोग डिफरेंट स्टेप देखे थे कि न्यूट्रिशन में कौन सा स्टेप जो है वो पार्टिसिपेट करता है। तो हम लोग देखे थे कि टोटल 5 स्टेप था जो क्या कर रहा था, न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन में पार्टिसिपेट कर रहा था। जिसमें सबसे पहला था इंजेक्शन, दूसरा था इंजेक्शन क्या था, टेकिंग ऑफ फूड इन माउथ। उसके बाद था डाइजेशन, जो डाइजेस्ट जो होता है कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म है फूड का, वो क्या करना है, कॉम्प्लेक्स फूड फॉर्म जो फूड का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो सिंपल फॉर्म में टूटता था और सोल्यूबल होता था, वाटर सोल्यूबल। इसके बाद तीसरा था एब्जॉर्प्शन, जब क्या होता था कि डाइजेशन हो जाता था, डाइजेशन के बाद वो फूड क्या होता था, ब्लड क्या करता था, उसको एब्जॉर्ब कर लेता था। इसके बाद था एसिमिलेशन, इसके बाद क्या था एसिमिलेशन में क्या होता था, एसिमिलेशन के प्रोसेस में क्या होता था कि जो एब्जॉर्ब फूड था उसका यूज होता था, एब्जॉर्ब फूड का यूज होता था। उसके बाद क्या था इजेशन, इसके बाद क्या था इजेशन। इस प्रोसेस में क्या होता था, तो इजेशन में जो वेस्ट फूड है वो क्या होता है, वेस्ट फूड क्या होता है कि बॉडी से बाहर आता है। अब हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, मानव में न्यूट्रिशन जो है वो किस तरह से होता है। ध्यान दीजिए, अगर हम लोग ह्यूमन का बात करें तो ह्यूमन का अगर बात करें तो ह्यूमन में न्यूट्रिशन के प्रोसेस के लिए क्या है कि एक वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल जो है वो प्रेजेंट होता है। उसके साथ साथ कुछ ग्लैंड होता है जो हम लोगों के बॉडी में क्या करता है, न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। तो चलिए आ जाएंगे कहां कि हम लोग अगर देखें कि न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग के न्यूट्रिशन में एलिमेंट्री कैनाल का बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल जो है वो क्या होगा कि वहां पर उसमें होगा क्या सब, तो माउथ और बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इतना तरह का जो पार्ट है वो क्या होता है यहाँ प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग टेक्स प्लेस थ्रू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। The human digestive system consists of alimentary canal and its gland. Alimentary canal और उसके ग्लैंड से मिलकर के क्या होता है वो बना हुआ होता है। हम लोग क्या देखें यहाँ पर कि वेरियस ऑर्गन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आर माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। क्या सब है देख लीजिए, माउथ है या बकल कैविटी जिसको कहेंगे, उसके बाद इसोफेगस है, फिर स्टमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है। इसके अलावा 3 ग्लैंड जो है वो क्या होता है प्रेजेंट होता है। पहला है सेलिवरी ग्लैंड, दूसरा है लीवर और तीसरा है पेनक्रियास। ये 3 ग्लैंड है और बाकी सारा जो है वो क्या है एलिमेंट्री कैनाल। तो चलिए बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग बात करें सबसे पहले शुरू करते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का जो भी पार्ट है सबसे पहला माउथ और बकल कैविटी का बात करते हैं। ये है क्या माउथ। देखिए फिगर में जो नोमेनक्लेचर है वो नहीं किया गया है, इसको आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये है, ये क्या है माउथ और बकल कैविटी। हम लोगों के बकल कैविटी में क्या सब है, अगर हम लोग सबसे पहले बकल कैविटी का बात करें तो ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे फर्स्ट पार्ट है। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे फर्स्ट पार्ट है जिसमें टिथ, टंग और सेलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होगा। टीथ, टंग और सेलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। चलिए देखिए टिथ का सबसे पहले बात कर लेते हैं। टिथ जो है ये क्या है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हम लोगों के बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट जो है वो क्या है, वो है टिथ। अब देखिए ये टिथ करता क्या है, तो क्रशिंग, ग्राइंडिंग ऑफ फूड, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड कौन करता है, टिथ। चलिए अगर हम लोग देखें टिथ, देखिए फाउंड इन बकल कैविटी व्हिच हेल्प इन कटिंग ऑफ फूड, चूइंग एंड ग्राइंडिंग। हम लोगों के बकल कैविटी में, हम लोग अगर ह्यूमन का बात करते हैं तो ह्यूमन के बकल कैविटी में क्या है कि 4 टाइप का टिथ जो है वो क्या होता है प्रेजेंट होता है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि टिथ जो है हम लोगों में क्या होता है 2 स्टेप में आता है, एक चाइल्डहुड और दूसरा एडल्ट स्टेज। अगर हम लोग बात करें अलग अलग समय में टिथ का जो नंबर है वो क्या होता है अलग अलग होता है।
एडल्ट में अगर हम लोग बात करते हैं एडल्ट में, तो एडल्ट में टिथ का जो नंबर है वो कितना होता है 32। चलिए देख लेते हैं किस तरह से। तो देखिए 4 तरह का टिथ है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अगर हम लोग बात करते हैं इंसीजर का, आगे वाला जो दांत है ये क्या है इंसीजर। इसके बगल में जो ड्रैगन टीथ है इसको हम लोग क्या कहते हैं केनाइन। इसके बाद इस तरफ प्रीमोलर और सबसे लास्ट में मोलर। नंबर देखिए किस तरह से, देखिए डेंटल फार्मूला कहा जाता है इसको, डेंटल फार्मूला ICPM। ICPM देखिए किस तरह से होगा, इस तरह से आप देखिए जरा ICPM किस तरह से 32 होता है। ICPM प्रीमोलर, ये है प्रीमोलर के लिए, तो ये है मोलर। फिर इसी तरह से ICPM। और देखिए अगर हम लोग बात करें इंसीजर तो कितना है इंसीजर 2/2 इंटू 2। क्यों 2/2 इंटू 2? क्योंकि ये क्या है कि दांत जो है ये 4 ऊपर और 4 नीचे, ऊपर नीचे दोनों। हम लोग अभी जब बात करेंगे तो केवल एक तरफ का, या तो ऊपर अपर पार्ट और लोअर पार्ट। तो अगर हम लोग अपर पार्ट का बात करें तो 2, फिर नीचे में ऊपर में इस तरफ 2 और इस तरफ 2। तो उसके बाद देखिए ये दोनों यहां पर देखिए, ये दोनों 2 और 2 4 इंटू 2 कितना 8। मैथ का कैलकुलेशन नहीं लगाना है, 2/2 इक्वल टू 1, इस तरह का कैलकुलेशन नहीं करना यहाँ पर। अब देखिए इसके बाद है केनाइन, कितना है 1/1 इंटू 2। दोनों तरफ एक एक और नीचे में 2, दोनों तरफ एक एक और नीचे में 2। तो कितना ऊपर के दोनों तरफ एक और एक, फिर नीचे के दोनों तरफ में एक और एक, तो कितना हुआ 2 और 4। इसके बाद देखिए प्रीमोलर का अगर बात करें तो ये होता है उतना ही जिस तरह से इंसीजर है, जिस तरह से इंसीजर है उसी तरह से ये भी होगा। तो 4 इंटू 2 इक्वल टू 8। मोलर में आप देख रहे 3/3, 3 + 3 इक्वल टू 6 और 6 इंटू 2 इक्वल टू 12। तो कितना हुआ 8 + 4 12 प्लस 8 20 प्लस 12 32। अगर हम लोग एडल्ट ह्यूमन का बात करें तो वहां टोटल नंबर ऑफ टीथ जो है वो होता है कितना, टोटल नंबर ऑफ टीथ इज इक्वल टू 32। आप देख लिए हैं किस तरह से, इस तरह से इसको आप लिख सकते हैं। अब आप देखिए इसके बाद हम लोग देखेंगे टंग। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं टंग पे। टंग क्या है, तो टंग जो है ये हम लोगों के बगल कैविटी में प्रेजेंट रहने वाला एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। क्या है, बगल कैविटी में प्रेजेंट होने वाला एक मस्कुलर स्ट्रक्चर जिसका फंक्शन ये है कि ये क्या करता है, फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करेगा, फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करेगा और टेस्ट का जो है वो पता करता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें एनिमल्स में, तो एनिमल्स में जो टंग है वो क्या करता है कि टिथ को क्लीन करने का भी काम करता है। देखिए इट हेल्प इन टेस्टिंग ऑफ फूड एंड मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा। इट आल्सो हेल्प इन क्लीनिंग ऑफ टिथ। ह्यूमन में नहीं करता, ये याद रखना। ह्यूमन में टंग जो है वो कंप्लीटली क्लीनिंग, टिथ को क्लीन करने का काम नहीं करता है। चलिए इसके बाद आता है क्या, सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड क्या है, ऐसा ग्लैंड जो क्या करता है, सलाइवा सिक्रीट करता है। सलाइवा क्या वाटरी पार्ट है जो क्या करता है, फूड के सॉफ्टनिंग का काम करता है, जो फूड के सॉफ्टनिंग का काम करता है। और इसके साथ ही ये क्या करेगा कि केमिकल डाइजेशन में भी हेल्प करता है। कुछ एंजाइम सिक्रीट करके ये क्या करेगा, केमिकल डाइजेशन में हेल्प करता है। चलिए इसके बाद आते हैं लोग कहा, अब देखिए बगल कैविटी में टिथ और टंग क्या, टिथ टंग और सैलिवरी ग्लैंड मिलकर के क्या किया कि फूड को क्रश कर दिया, ग्राइंड कर दिया, यानी कि लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में चेंज कर दिया। फूड वैक्यूल, फूड जो था उसको लार्ज पार्ट को क्या किया, स्मॉल पार्ट में तोड़ दिया। अब वहां से ब्रेक डाउन होने के बाद वो फूड
बकल कैविटी से कहां पहुंचता है, स्टोमक में। कहां पहुंचता है, स्टोमक में। अब स्टोमक में पहुंचता कैसे है, स्टोमक में पहुंचने के लिए देखिए, अब फूड है वो तो नॉन लिविंग है, वो तो एक जगह से दूसरी जगह खुद जा नहीं सकता है, तो उसको ले जाने के लिए फूड को बकल कैविटी से स्टोमक में ले जाने के लिए एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसका काम है कि वो क्या करता है कि फूड को स्टोमक तक ले जाएगा। उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, ईसोफेगस। क्या कहते हैं उसको हम लोग, ईसोफेगस। देखिए ईसोफेगस, अब देखिए ईसोफेगस में क्या होता है, it is pipe like structure which help in carries food into stomach। अब ले कैसे जाता है, तो देखिए ये वाला है हमारे फिगर पे आप, ये वाला स्ट्रक्चर क्या आपका, ईसोफेगस। ईसोफेगस, चलिए ये क्या हो गया आपका, ईसोफेगस। अब देखिए ये ईसोफेगस कैसे ले जा रहा है फूड को, तो ये ईसोफेगस इस तरह से ले जाता है कि जैसे अगर मान लीजिए कि ये एक पाइप है, इस तरह से, ऐसे समझिए, इस तरह से ये पाइप है। क्या हुआ कि यहां पर अगर मान लीजिए पहले यहां फूड आया यहां पर सबसे ऊपर वाले पार्ट में, ये क्या होगा, कंट्रैक्ट करेगा। ये क्या होगा, कंट्रैक्ट करेगा, तो नीचे जो होगा पार्ट वो रिलैक्स करेगा। यहां कंट्रैक्ट किया तो फूड यहां से क्या हुआ, फूड यहां से नीचे आ गया रिलैक्स पार्ट में। अब क्या होगा, ये रिलैक्स है, अब यहां पर जहां पर आया फूड वो कंट्रैक्ट करेगा, फिर उसके नीचे वाला क्या होगा, रिलैक्स करेगा। यानी कि कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन विद द हेल्प ऑफ esophagus carries the food with the help of contraction and relaxation। contract relax, जहां फूड है वहां रिलैक्स करेगा, सॉरी जहां फूड आएगा वो रिलैक्स होगा, और जहां से फूड जाएगा फिर वो कंट्रैक्ट करेगा। इस तरह से ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग कहते हैं पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस याद रखिएगा, बोर्ड में इंपॉर्टेंट हो सकता है ऑब्जेक्टिव में। Esophagus, it is pipe-like structure which help in carries food to stomach by contraction and expansion movement. This movement is known as peristaltic movement. This movement is known as peristaltic movement। ये याद रखिएगा। चलिए आ जाइए, इसके बाद फूड ईसोफेगस से पहुंच जाएगा कहां, स्टमक में। कहां पहुंच जाएगा, स्टमक में पहुंचेगा। अब देखिए स्टमक क्या है, देखिए कहीं कहीं स्टमक को लिखता है कि ये जे शेप है, कहीं लिखा है यू शेप है, फर्क तो कुछ नहीं है। या ये हुआ जे और ये हुआ यू, समझ गए। तो आपको देख लेना कि क्या देख रहे, जे दिया, जे और यू कहीं भी आपको एक साथ नहीं पूछता, ये याद रखना। चलिए ये क्या है कि ये जे शेप स्ट्रक्चर है, जे शेप स्ट्रक्चर है, जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर है। स्टमक जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो फूड को 3 से 4 घंटे के लिए क्या करता है, 3 to 4 आवर के लिए उसको स्टोर करेगा। केवल स्टोर नहीं करेगा, कुछ चीज का वहां डाइजेशन भी शुरू होगा। ध्यान दीजिएगा, डाइजेशन शुरू होगा, डाइजेशन होगा नहीं, ये बात याद रखना है आपको। चलिए देखिए क्या होता है, ये सबसे पहले होता क्या है, तो लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन फूड इज चर्ड इन द स्टमक। समझ के बात को। चलिए क्या होता है, स्टमक में फूड जो है वो क्या होगा, चर्ड होगा, मतलब इस तरह से घूमेगा। जैसे ये स्टमक है, अगर मान लीजिए तो यहाँ ये क्या होता है, पूरा इसको दबाते रहता है, जिससे वो क्या होता है कि सेमी सॉलिड के फॉर्म में आ जाता है। सॉलिड से क्या होगा, सेमी सॉलिड। अब देखिए जो स्टमक है हम लोगों का, वहां पर एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टमक में एक ग्लैंड है जिसका नाम क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब उस गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या होता है कि गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होगा। क्या सिक्रीट होगा, गैस्ट्रिक जूस, जिसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तगड़ा वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस प्रेजेंट होता है। गैस्ट्रिक जूस में क्या सब है, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। चलिए आप देखिए जरा यहां पर HCl, पेप्सिन और म्यूकस यहां प्रेजेंट है। तो ये कर क्या रहा है, ये गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, ध्यान दीजिए। HCl देखिए, जो पेप्सिन जो है ये क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है, ये तुम लोग सब जानते हैं। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है। तो देखिए क्या है, अब यहां से इसकी
इन सारे चीजों का अपना अपना एक फंडा है कि क्या कहेगा पेप्सिन कि भैया अगर एसिडिक मीडियम है तो ही हम लोग क्या करेंगे, वहां फंक्शन करेंगे, वहां वर्क करेंगे, ये याद रखना है। अब यहां पर अब इस मीडियम को मेंटेन करने के लिए कौन आ रहा है, तो HCl। मीडियम को मेंटेन करने के लिए कौन आ रहा है, HCl। चलिए अब मीडियम को मेंटेन करने के लिए आ गया HCl, तो पेप्सिन क्या करेगा कि प्रोटीन मॉलिक्यूल को तोड़ना शुरू करेगा। देखिए तोड़ना शुरू करेगा, अभी तो शुरू ही हुआ है, तो शुरू हुआ है तो प्रोटीन क्या भी लार्ज मॉलिक्यूल है, तो लार्ज मॉलिक्यूल को वो क्या करता है, स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ेगा, ब्रेक डाउन करेगा। अब देखिए HCl क्या किया, जान गए सबसे पहला क्या किया कि पेप्सिन का भैया एसिडिक मीडियम चाहिए तभी काम करेंगे, तो बोला कि चलिए हम आपको प्रोवाइड कराते हैं क्या, एसिडिक मीडियम। तो HCl क्या किया, प्रोवाइड करा दिया एसिडिक मीडियम। दूसरा काम इस HCl का हम लोगों के बॉडी में ये भी है कि ये क्या करता है कि जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोगों के स्टमक तक पहुंचा है उसको क्या करता है, खत्म करने का काम करता है। मुझे बात को उसको भी ये खत्म करने का काम करेगा। अलग अलग तरह के इंफेक्शन से क्या करता है, हम लोगों को ये बचाने का काम करेगा, प्रोटेक्शन देगा। अब बात आता है कि फिर भैया म्यूकस क्या कर रहा है, तो HCl तो काफी हार्ड एसिड है। अब ये एसिड अगर कहीं पर गया तो उस सेल को या फिर उस बॉडी ऑर्गन को वो क्या करेगा, डिजेनरेट कर देगा। अब उसको अगर डिजेनरेट कर देगा तो उसके लिए फिर एक प्रोटेक्शन चाहिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए आता है आपके पास म्यूकस। क्या आता है, म्यूकस आता है। ठीक, अब देखिए ये म्यूकस क्या करेगा, तो आपके स्टोमक को HCl से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। HCl को स्टोमक को HCl से प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है कौन, तो म्यूकस। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपके स्टोमक में काफी अधिक अमाउंट में HCl जो है वो क्या हुआ, सिक्रीट हो गया, और म्यूकस का जो लेयर है वो थोड़ा कमजोर है, तो उस कंडीशन में ये HCl आपके स्टोमक को क्या कर सकता है, डिजेनरेट भी कर सकता है। तो आपको क्या कर सकता है, वुंड क्रिएशन, घाव का फॉर्मेशन जो है वो कर सकता है। समझ के बात को, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर। ये याद रखिएगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग, गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक ग्लैंड के कारण हुआ इसलिए उसको हम लोग नाम दे देते हैं क्या, गैस्ट्रिक अल्सर। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हो गया ये सब। अब आता है क्या, फूड जब स्टोमक में प्रोटीन जो है वो क्या हुआ, लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल में पहुंचा। अब इसके बाद वो आ जाता है कहां, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए ये है आपका क्या, ये हो गया आपका स्टोमक, आपका नहीं मतलब ह्यूमन का, किसी भी ह्यूमन का हो सकता है स्टोमक। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर अब आ जाइए फिगर पे ध्यान दीजिए 2 मिनट। देखिए यहाँ पर क्या है, ये वाला हिस्सा देखिए, ये वाला स्टोमक से ये आया कहां, फूड, ये देखिए ये है क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है लीवर, LIVER, और ये हो गया आपका क्या, पेनक्रियास, पेनक्रियास। समझिए बात को, चलिए देखिए अब आता है बात ये है कि यहाँ स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचा दिए, लीवर पेनक्रियास को कहीं आप गया नहीं फूड, वहां भी तो जाना चाहिए। तो याद रखिएगा यहाँ पर फूड कभी जाता नहीं है, लीवर और पेनक्रियास में फूड कभी भी नहीं जाएगा, ये हमेशा याद रखना है। स्टोमक से फूड आपका सीधा पहुंचेगा कहां, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पर उसका फुल्ली डाइजेशन होगा। अब देखिए कैसे होगा, क्या देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। नाम है स्मॉल और है लार्जेस्ट, कितना, लगभग 6.5 मीटर। इट रिसीव द सिक्रीशन ऑफ 2 ग्लैंड। देखिए क्या है, यहाँ पर ये फूड आता नहीं, फूड नहीं जाता है कहाँ, लीवर और पेनक्रियाज में। इस लीवर और पेनक्रियाज का, इस लीवर और पेनक्रियाज का जो सिक्रीशन है वो पहुंचेगा कहाँ, लीवर और पेनक्रियाज का जो सिक्रीशन है वो कहाँ पहुंचेगा, तो वो पहुंचेगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब लोग बात कर लेते हैं लीवर और पेनक्रियाज का। तो देखिए क्या होता है, लीवर इट सेक्रेट बाइल,
क्या सिक्रेट करता है? बाइल जूस। क्या सिक्रेट करेगा? बाइल जूस, जो कहां स्टोर होता है? बाइल डक्ट में, ये याद रखना है, बाइल जूस। चलिए अब देखिए यहां पर कि ये बाइल जूस सिक्रेट करता है। ये क्या करता है? बाइल जूस सिक्रेट करेगा, समझ गए? अब इसके बाद यहां से क्या है, ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, इससे पहले आप देखिए बाइल जूस सिक्रेट होता है। तो देखिए जो इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड पहुंचा तो उस इंटेस्टाइन से जो कुछ एंजाइम सिक्रीट होगा जिसमें ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। देखिए ध्यान दीजिए, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ये सब है। तो इस सब का याद रखिए, जिस तरह से आप पेप्सिन का याद है भैया हमको चाहिए एसिडिक मीडियम, ये सारा कहता है कि हमको चाहिए बेसिक मीडियम। हम एसिडिक में काम नहीं करेंगे, हमको हमसे अगर काम करवाना है तो हमको क्या चाहिए? बेसिक मीडियम। जैसे क्या है, हर चीज का एक, हर आदमी का एक क्या है, अगर हम ये काम करेंगे तो हमको ये चाहिए, तभी ये काम हम करेंगे, नहीं तो फिर नहीं करेंगे। उसी तरह से यहां भी बात है कि ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज क्या कहता है कि हमको अगर बेसिक मीडियम मिला तो ठीक, नहीं मिला तो आप खुद से काम कर लीजिए। तो क्या करता है, बाकी सारा कहेगा कि चलिए ठीक है, आपके लिए क्या किया जाए? बेसिक मीडियम आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आप काम करना शुरू कीजिए। तो यहां से लीवर से जो सिक्रीट होगा वो होगा बाइल, जो ग्रीनिश येलो लिक्विड है और एल्कलाइन नेचर का होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है, which help in emulsification of fat। emulsification जानते हैं? फैट के लार्ज मॉलिक्यूल का स्मॉल मॉलिक्यूल में जो ब्रेक डाउन का प्रोसेस है वही है इमल्सिफिकेशन। वही क्या है? इमल्सिफिकेशन। तो लीवर क्या किया? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कर दिया। बड़ा बड़ा जो पार्ट है वो क्या हुआ? छोटे पार्ट में टूटा। ध्यान दीजिए, हम लोग अभी डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं, केवल जो लार्ज मॉलिक्यूल, लार्ज और इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल है उसको बदला जा रहा है स्मॉल और सॉल्युबल मॉलिक्यूल में। इसके बाद आता है आपका क्या? दूसरा ग्लैंड जो वो क्या है? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या? इट इज लार्ज ग्लैंड व्हिच लाइ बीनेथ द स्टमक। देखिए यहां पर आ जाएगी, ये देखिए ये है आपका स्टमक और यहां पर है नीचे में कौन चीज? पेनक्रियाज। समझ गए? यहां पर देखिए लीवर कहां है? लीवर 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 लीवर, यहां देखिए। चलिए अब देखिए पेनक्रियाज का नीचे। अब यहां पर आप देखिए क्या है कि द स्टमक एंड बीनेथ द स्टमक एंड सिक्रीट पेनक्रियाटिक जूस। ये क्या सिक्रीट करता है? पेनक्रियाटिक जूस, जो क्या करेगा? स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड का ब्रेक डाउन करेगा। स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड को तोड़ेगा, ब्रेक डाउन करेगा। अभी भी ये क्या करेगा? खत्म नहीं करेगा, बड़े मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ेगा। एक बात आप याद रखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक बात याद रखिएगा कि ये क्या है कि यहाँ पर ये इसका जो साइज है ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करेगा, बदलेगा, बदलते रहता है। कैसे बदलते रहता है? तो ध्यान दीजिए, क्या है कि जो सेल्यूलोज डाइजेस्ट करना है जिसको, उसको क्या है? वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना क्या है? अधिक कॉम्प्लेक्स है। इसलिए क्या होगा कि जो सेल्यूलोज, जैसे जो शाकाहारी हर्बीवोर्स है वो क्या करता है? उसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगा वो लार्ज होगा, बड़ा होगा। किसके कंपैरिजन में? कार्निवोर्स, मांसाहारी ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में। ये याद रखना है। क्या है? हर्बीवोर्स का स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज होगा और कार्निवोर्स का क्या होगा? स्मॉल होगा। ये याद रखना है, भूलना नहीं। चलिए आ गए जब आप क्या, अब क्या होगा? यहां से ये तोड़ दिया, सारा अभी क्या हुआ है? सारा अभी लार्ज मॉलिक्यूल अब क्या हुआ है? स्मॉल मॉलिक्यूल में टूट चुका है। सारा लार्ज मॉलिक्यूल क्या हुआ? स्मॉल मॉलिक्यूल में टूट चुका है। अब देखिए यहां पर क्या होगा? ये जो है द इंटेस्टाइनल जूस contain a number of enzymes which complete the digestion of complex carbohydrate। देखिए अब जो बचा छोटा छोटा वो उसको ग्लूकोज में, प्रोटीन को एमिनो एसिड में और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में क्या करता है?
तोड़ देता है। ये हो गया यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन। बहुत सारा एंजाइम आया, हेल्प किया है, कौन सा? तो बाइल जूस है, तो फिर उसके बाद पैंक्रियाटिक जूस है, और उसके बाद इंटेस्टाइनल जूस है। सारा मिलकर के डाइजेस्ट किया वहां पर। कहाँ किया? लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में। एक बात हमेशा याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक जूस, बाइल जूस और इंटेस्टाइनल जूस तीनों मिलकर के क्या करता है? फूड के डाइजेशन का काम करता है। चलिए, अब इसके बाद जब फूड डाइजेस्ट हो गया, फुल्ली डाइजेस्टेड है फूड क्या है? फुल्ली डाइजेस्ट हो गया, तो अब क्या होगा? अब क्या होगा कि अब कुछ अनडाइजेस्टेड पार्ट, कुछ वेस्ट जो है वहां बचा हुआ रहता है। अब वो जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो वहां से क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन से, देखिए ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, यहां से ये कहां गया? ये लार्ज इंटेस्टाइन। क्या ये? लार्ज इंटेस्टाइन। और ये हो जा, देखिए यहां से ये आएगा कहां? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा कि यहां पर जो एक्स्ट्रा वाटर है, जो एक्स्ट्रा वाटर है फूड में, वो क्या होगा? एब्सॉर्ब होगा। यहां पर लिख देते ये क्या? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, सुनिए बात को, ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि यहाँ पर वाटर एब्सॉर्ब हो गया, और उसके बाद ये जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है ये एनस के थ्रू क्या होता है? बाहर आ जाता है। इस तरफ आपका अपेंडिक्स होता है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन है। ये क्या था? जब हम लोग हर्बीवोर्स थे, जब हम लोग क्या करते थे? पेड़ पौधा को खाते थे, उस समय में ये एक्टिव था, सेल्यूलोजिक एक्टिविटी में एक्टिव होता है। समझ गए बात को? आज क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो इस तरह का बात है इसमें, ये पूरा ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन जब क्या किया कि एक्स्ट्रा वाटर को क्या किया? अब्सॉर्ब कर लिया, तो इसके बाद ये जो वेस्ट बचा, सॉलिड वेस्ट, इसको क्या होगा? डाइजेस्ट कर दिया जाता है, यानी कि एनस के थ्रू वहां से क्या किया जाता है? बाहर कर दिया जाता है। इस तरह से ये हो गया आपका क्या? न्यूट्रिशन यहाँ पर हो गया आपका खत्म। न्यूट्रिशन हो गया खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसका? तो रेस्पिरेशन। चलिए, धन्यवाद।